हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीडकोड बाईवीकली कॉन्टेस्ट 98 की सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम स्कोर बाय चेंजिंग टू एलिमेंट्स। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? एरे के कोई भी दो एलिमेंट्स चुनने हैं। उन दो एलिमेंट्स का एक मिनिमम डिफरेंस और एक मैक्सिमम डिफरेंस। आपको ये दो डिफरेंसेस निकालने हैं और आप कोई भी दो एलिमेंट्स चुन सकते हो। आपको हाई और लो, जो मैक्सिमम स्कोर आए और जो मिनिमम स्कोर आए, उनका सम करना है और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। और साथ में आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो? आप एरे के दो एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हो। आप एरे के एटमोस्ट दो एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद जो भी मिनिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा डिफरेंस, उनका सम लेना है और उस सम को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। जैसे हमें यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं। पहला एग्जांपल क्या है? 1 4 3। तो ये कह रहे हैं क्योंकि मैं दो एलिमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ, मैं 4 और 3 इसको 1 1 कर दूँ तो मेरा मिनिमम भी 0 आएगा, मैक्सिमम भी 0 आएगा। तो उस केस में मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0 + 0 0, जो कि मिनिमम होगा। सेकंड एग्जांपल दिया है 1 4 7 8 5। इसमें कह रहे हैं अगर मैं 1 को 6 बना दूं और 4 को 6 बना दूं तो इस केस में क्या होगा? मेरा मिनिमम डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम डिफरेंस क्या आएगा? 8 - 5 यानी कि 3, जो कि मेरा आंसर है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए, क्योंकि मैं दो एलिमेंट्स को चेंज कर सकता हूँ तो मैं मिनिमम को तो हमेशा ही 0 बना सकता हूँ, राइट। जिस भी मैं एलिमेंट को अपडेट करूँ, उस एलिमेंट को किससे रिप्लेस करूँ? एरे में किसी दूसरे एलिमेंट से। जैसे मान लो 1 को 6 की बजाय अगर मैं 4 से भी रिप्लेस करता तो भी 4 - 4 मेरा कितना आ जाता? डिफरेंस 0 आ जाता। तो मैं मिनिमम को तो हमेशा 0 बना सकता हूँ। मुझे वरी किसके लिए करना है? केवल मैक्सिमम डिफरेंस के लिए। नाउ मैक्सिमम डिफरेंस के लिए मैं इस एरे को एक बार सॉर्ट कर देता हूँ। 1 4 5 7 8 ये आएगा मेरा एरे। मेरा करंट मैक्सिमम डिफरेंस क्या होगा? जो भी मेरा मैक्सिमम एलिमेंट होगा एरे में और जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा एरे में, उनका डिफरेंस, जो कि अभी है 7, राइट। अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है, तो या तो मुझे इस 1 को अपडेट करना पड़ेगा या 8 को अपडेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इनमें से किसी को भी अपडेट करता हूँ तो क्या होगा? मेरा मैक्सिमम तो फिर भी 8 - 1, या फिर मैं अगर किसी बड़े नंबर से रिप्लेस करूँगा तो वो आएगा। यानी कि बीच के एलिमेंट की बजाय मेरी पहली चॉइस क्या होगी? या तो मैं इसे बढ़ाऊं या फिर इसे घटाऊं, क्योंकि जो मेरा डिफरेंस है वो किस पर डिपेंड करेगा? मैक्सिमम नंबर पर और मिनिमम नंबर पर। तो या तो मैं मिनिमम को आगे बढ़ा दूं, मिनिमम को ज़्यादा कर दूं, या फिर मैक्सिमम को कम कर दूं। तो अगर मेरे पास केवल एक नंबर को चेंज करने की चॉइस होती तो मैं क्या करता? मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता कि ये डिफरेंस ज़्यादा है या फिर ये डिफरेंस ज़्यादा है, कि मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम इसका डिफरेंस ज़्यादा है या फिर मिनिमम और सेकंड मिनिमम इसका डिफरेंस ज़्यादा है। तो जो भी ज़्यादा होता मैं उस तरफ चला जाता। जैसे अगर मुझे केवल एक ही चॉइस दी जाती तो मैं 1 को अपडेट किससे कर देता? 4 से। मेरा मिनिमम आ जाता 0 और मैक्सिमम आ जाता 4। बट अब मेरे पास क्या है? दो चॉइसेस हैं। तो मैं एक बार इसी एरे को दोबारा लिख देता हूँ, 1 4 5 7 8। तो अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं। तो मैं उन दो चॉइसेस को कैसे यूज़ कर सकता हूँ? या तो मैं ये दो एलिमेंट हटा दूँ, यानी इन दोनों को 5 से रिप्लेस कर दूँ, या फिर ये दो एलिमेंट हटा दूँ, इनको 5 से रिप्लेस कर दूँ, या फिर मैं क्या करूँ? एक एलिमेंट यहाँ से, यानी 1 को 4 से रिप्लेस कर दूँ और 8 को 7 से रिप्लेस कर दूँ, राइट। मेरे पास ये तीन चॉइसेस रहेंगी। तो पहले केस में जब मैं इन दोनों को 5 से रिप्लेस करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। इन दोनों को जब मैं 5 से रिप्लेस करूँगा तो मेरा आंसर 3 आएगा। और जब मैं 1 को हटाऊंगा और 8 को हटाऊंगा तो 7 - 4 तो भी मेरा आंसर 3 आएगा। तो जो भी ये तीन चॉइसेस है उनका जो भी मिनिमम आएगा वो मेरा पॉसिबल आंसर होगा। तो हमें यही करना है, हमें एरे को सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद हमारे पास एलिमेंट रिमूवल की कितनी चॉइसेस थी? 3 चॉइसेस थी। या तो हम इन्हें हटा दें, स्टार्टिंग से दो एलिमेंट हटा दें, या फिर एंड से दो एलिमेंट हटा दें, या फिर एक एलिमेंट एंड से और एक एलिमेंट स्टार्टिंग से हटा दें। हटाने का मेरा मतलब है कि हम इन एलिमेंट्स को किसी भी बीच वाले एलिमेंट से अपडेट कर दें, क्योंकि हमें अपडेट करना है ना। तो अगर हम किसी बीच वाले एलिमेंट से अपडेट करते हैं तो इट्स एज गुड एज कि हम उसे रिमूव कर रहे हो, और फिर जो बचा हुआ एरे है उसका हम डिफरेंस ले लें। तो यही चीज़ हमें इस प्रॉब्लम में करनी है। तो एक बार इसका कोड देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? एरे को सॉर्ट कर दिया। साथ ही साथ हमने एक एडिशनल चेक लगा दिया कि अगर हमारा एन, एरे का साइज अगर 3 है तो हम उस केस में 0 रिटर्न कर दें, कि हम किसी भी दो एलिमेंट को बचे हुए एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा मैक्स और मिन दोनों डिफरेंस 0 आएंगे और हमारा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम स्टार्टिंग में ही रिटर्न कर जाएंगे। अदरवाइज हम एरे को सॉर्ट करेंगे। और फिर हमारे क्या थे? 3 केस थे। दो एलिमेंट्स बिगिनिंग से हटाओ, दो एलिमेंट एंड से हटाओ, एक एलिमेंट बिगिनिंग से, एक एलिमेंट एंड से हटाओ। इन तीनों केस में जो भी मेरा मिनिमम डिफरेंस आए वो रिटर्न कर दो। तो पहला केस क्या बनेगा?
कि मैं बिगनिंग से 2 एलिमेंट को हटा रहा हूँ। बिगनिंग से 2 एलिमेंट हटाने का मतलब क्या होगा, मेरा एरे 2 से लेके एरे के साइज इतना बचेगा, तो लास्ट एलिमेंट का डिफरेंस और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होगा ये मेरा एक diff1 आ जाएगा। कब आएगा, जब मैं 2 एलिमेंट बिगनिंग से हटाऊंगा। इसी तरह मैं जब 2 एलिमेंट एंड से हटाऊंगा तो मेरा एरे 0 to n-3 इतना होगा, तो n-3 और 0 का डिफरेंस मैंने diff2 में स्टोर कर लिया। इसी तरह एक एलिमेंट बिगनिंग से और एक एलिमेंट एंड से हटाऊं तो मेरा diff3 क्या आएगा, सेकंड लास्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मैं diff3 में स्टोर कर लूँ, और लास्ट में क्या करूँ, इनका जो भी मिनिमम हो वो मैं रिटर्न कर दूँ। इसकी मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, जो भी मेरी सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n, उसके अलावा तो मेरे ऑपरेशन कॉन्स्टेंट ही है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी O1। थैंक यू गाइस।